ये वो मंदिर है जहाँ आज भी पाकिस्तान के जो हिंदू हैं आज़ादी के साथ आते हैं और आकर पूजा करते हैं, और इस वक्त भी पूजा हो रही है। मुझे आवाज़ आ रही है, आए मैं आपको लेकर चल। सोचिए, एक ऐसी रात जब AUM नमः शिवाय की गूंज सिर्फ काशी या उज्जैन में नहीं बल्कि उन मुल्कों में भी सुनाई दे रही हो जिनके नाम सुनते ही आप शायद सोचते हैं वहां तो शिवरात्रि का कोई नामो निशान भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि कुछ मुस्लिम देशों में महाशिवरात्रि सिर्फ मनाई ही नहीं जाती बल्कि इतनी भव्य होती है कि भारत के कई शहर भी फीके पड़ जाएं, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई पाकिस्तान जैसे देश में भी शिव मंदिरों में वही श्रद्धा उमड़ती है जो भारत में दिखती है? आज की ये वीडियो किसी त्योहार की कहानी नहीं, ये एक ऐसी सच्चाई का दरवाजा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जरा कल्पना कीजिए, रेगिस्तान के बीच एक मंदिर जहां आधी रात को हजारों लोग जल चढ़ा रहे हैं, या पहाड़ों के बीच रंगीन सीढ़ियां जिन्हें चढ़ते हुए भक्त महादेव का नाम जप रहे हैं। और ये सब हो रहा है उन देशों में जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन रुकिए, असली हैरानी अभी बाकी है, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ नाम नहीं बताएंगे, हम आपको उन जगहों तक ले चलेंगे जहां आस्था ने सीमाएं तोड़ दी, जहां महाशिवरात्रि धर्म से ऊपर उठकर एक अनुभव बन गई। हो सकता है जो आप आज देखने वाले हैं वो आपकी सोच ही बदल दे कि दुनिया में सनातन की गूंज कितनी दूर तक पहुंच चुकी है। इसलिए अगर सच जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगला खुलासा पिछले से ज्यादा चौंकाने वाला होगा। चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढ कर मिला या यूट्यूब ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि यूट्यूब हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। वो कौन से मुस्लिम देश हैं जहां शिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है? क्या है शिवरात्रि का महत्व और इससे जुड़ी मान्यता? क्या सच में पाकिस्तान में भी महाशिवरात्रि भारत की तरह ही सेलिब्रेट की जाती है? वो देश जहां के एक मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए भक्तों को 272 रंगीन सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि देवों के देव महादेव का सनातन धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। हिंदू धर्म के त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भगवान शिव को महेश या महादेव कहा जाता है। वो अनंत हैं, जिनका न कोई आदि यानी शुरुआत है और न कोई अंत। उन्हें संहारक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनका संहार विनाशकारी नहीं बल्कि पुनरुद्धार के लिए होता है। यानी जब जब सृष्टि में अधर्म और बुराई अपनी चरम सीमा पर होती है तब शिव तांडव के जरिए ब्रह्मांड का विनाश करते हैं ताकि ब्रह्मा जी फिर से एक नई और शुद्ध सृष्टि की रचना कर सकें। वो केवल शरीर का ही नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर के अहंकार, अज्ञान और मोह का भी संहार करते हैं। भगवान शिव मोक्ष के देवता हैं, जिनके हाथ में मौजूद त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज और तम के बीच संतुलन का प्रतीक है। और उन्हें आदि योगी भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले योग और ध्यान की विद्या दी। उन्होंने ही सप्तऋषियों को योग विज्ञान सिखाया, जिससे मानवता को आत्मज्ञान का मार्ग मिला। भगवान शिव को महाकाल भी कहा जाता है, यानी समय के देवता, जो समय और मृत्यु से परे हैं। आज भारत समेत कई देशों में भगवान शिव की पूजा की जाती है। उन्हें समर्पित त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिनमें सबसे खास है महाशिवरात्रि, जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसे मनाने के पीछे कई पौराणिक मान्यताएं और कहानियां जुड़ी हैं, जिनमें सबसे प्रचलित है भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह, जिसे ब्रह्मांड की सबसे अनोखी प्रेम कहानी माना जाता है। दरअसल माता सती के आत्मदाह के बाद शिव गहरे ध्यान में चले गए थे। माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और भगवान शिव को फिर से पाने के लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक कड़कड़ाती ठंड और भीषण गर्मी में कठिन तपस्या की, जिसके बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। विवाह का दिन महाशिवरात्रि तय हुआ। अब क्योंकि भगवान शिव ठहरे औघड़ और वैरागी, तो उनकी बारात भी वैसी ही थी। उनकी बारात में केवल देवता और गंधर्व ही नहीं बल्कि भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शकिनी, जानवर, बिच्छू और सांप भी शामिल थे। जबकि भगवान शिव स्वयं नंदी पर सवार थे और उनके शरीर पर भस्म लगी थी, साथ ही गले में सांप लिपटे थे। इसलिए जब बारात राजा हिमालय के द्वार पर पहुंची तो माता पार्वती की मां मैना देवी बारात का स्वरूप देखकर डर गईं। भूतों और डरावने जीवों को देखकर वो बेहोश हो गईं और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ भगवान शिव को देने से मना कर दिया। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो उनके परिवार की खुशी के लिए अपने दिव्य रूप में आए। तब उन्होंने सुंदरेश्वर या चंद्रशेखर का रूप धारण किया, जो इतना मनमोहक था कि देवताओं की आंखें भी चौंधिया गईं। वो दुनिया
कि सबसे सुंदर दूल्हे बनकर उभरे। इसके बाद राजा हिमालय और मैना देवी ने खुशी खुशी विवाह की रस्में पूरी की और माता पार्वती उनकी पत्नी बन गई। इसलिए महाशिवरात्रि को उनके विवाह की खुशी में मनाया जाता है और कई मंदिरों में भगवान शिव की बारात निकाली जाती है, जिसमें लोग भूत प्रेत और अलग अलग वेशभूषा धारण कर नाचते हैं। भारत की बात करें तो भारत में महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक उत्सव है जो उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग रंगों में मनाया जाता है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है वाराणसी शहर का। वाराणसी को शिव की नगरी कहा जाता है और यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की बारात निकाली जाती है, जिसमें हजारों लोग भूत प्रेत और देवताओं का वेश धारण कर नाचते हैं और श्रद्धालु विशेष आरती और दर्शन करते हैं। दोस्तों, ये नजारा ऐसा होता है मानो पूरी नगरी ही शिवमय हो गई हो। इसके अलावा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी महाशिवरात्रि को शिव नवरात्रि के रूप में 9 दिनों तक मनाया जाता है। यहाँ भगवान शिव का हर दिन अलग अलग श्रृंगार होता है और महाशिवरात्रि के दिन होने वाली भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए लाखों लोग उमड़ते हैं। इसी तरह देवघर में बैद्यनाथ धाम में भी महाशिवरात्रि पर तिलक उत्सव और विवाह की रस्में निभाई जाती हैं। भक्त सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर आते हैं और बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं और मंदिर के शिखर पर लगे पंचशूल को बदलने की विशेष परंपरा भी इसी दिन होती है। वहीं केदारनाथ के पहाड़ी इलाकों में लोग पूरी रात अलाव आग जलाकर भजन कीर्तन करते हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि भारत में महाशिवरात्रि का क्या महत्व है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि कुछ मुस्लिम देश भी ऐसे हैं जहां महाशिवरात्रि का त्योहार भारत की तरह ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। पर वो कौन से देश हैं? ये जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान का। जी हाँ, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो इस्लामिक कंट्री के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ कई प्राचीन शिव मंदिर हैं जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है और वो सीधे भगवान शिव की पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं। जैसे कटास राज मंदिर, ये पंजाब प्रांत में स्थित है और पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र शिव मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि माता सती के आत्मदाह के बाद जब भगवान शिव व्याकुल होकर पृथ्वी पर घूम रहे थे, तब उनके दुख से 2 आंसू गिरे थे। दाहिनी आंख का आंसू राजस्थान के पुष्कर में गिरा, जबकि बाईं आंख का आंसू यहां गिरा, जिससे कटास राज का पवित्र सरोवर बना। इसके अलावा कटास राज मंदिर का संबंध महाभारत काल से भी बहुत गहरा है। धार्मिक ग्रंथों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने अपने 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान काफी समय इसी क्षेत्र के पहाड़ों में बिताया था। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ लगभग 4 साल तक निवास किया और अपने रहने के लिए गुफाएं बनाई। इसके अलावा इस जगह की सबसे प्रसिद्ध घटना यक्ष युधिष्ठिर संवाद है। दरअसल कथा के अनुसार जब पांडव वन में भटक रहे थे तो उन्हें प्यास लगी। पानी की तलाश में सबसे पहले नकुल इस सरोवर यानी कटास कुंड के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पानी पीना चाहा, एक अदृश्य आवाज ने उन्हें रोका और कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। नकुल ने ध्यान नहीं दिया और पानी पीते ही बेहोश हो गए। इसी तरह सहदेव, अर्जुन और भीम भी एक एक कर वहां आए और यक्ष की चेतावनी को अनदेखा करने की वजह से बेहोश हो गए। अंत में महाराज युधिष्ठिर वहां पहुंचे और उन्होंने यक्ष के सभी 124 कठिन सवालों का जवाब दिया। खुश होकर यक्ष ने उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। आज भी कटास राज का वो पवित्र सरोवर पाकिस्तान में मौजूद है, जिसके दर्शन करने के लिए हर रोज भारी भीड़ उमड़ती है। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है महाशिवरात्रि पर, जब मंदिर के बाहर भव्य मेला लगता है, जिसमें पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों और भारत से भी श्रद्धालु आते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के सिंध में स्थित उमरकोट शिव मंदिर को भी सबसे पुराना और पवित्र मंदिर माना जाता है, जहां भगवान शिव का शिवलिंग मौजूद है। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये शिवलिंग अपने आप बढ़ता है और महाशिवरात्रि पर यहाँ 3 दिनों का विशाल मेला लगता है, जिसमें हजारों हिंदू श्रद्धालु शामिल होते हैं और मुस्लिम लोग भी इस यात्रा में श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के रत्नेश्वर महादेव मंदिर और मानसेहरा शिव मंदिर में भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। अब दूसरे देश की बात करें तो वो है ओमान, जो आज इस्लामिकता के रंग में रंगा हुआ है। पर अगर आप यहाँ महाशिवरात्रि के पर्व में शामिल हो गए तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये एक मुस्लिम देश है, बल्कि ऐसा महसूस होगा जैसे आप भारत की धरती पर खड़े हैं, क्योंकि ओमान में भी भारत की तरह ही महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है। यहाँ का मुख्य केंद्र राजधानी मस्कट है, जहाँ खाड़ी क्षेत्र के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक स्थित है, जिसका नाम है मोतीश्वर महादेव मंदिर। ये मस्कट के मुतराह इलाके में अल आलम पैलेस के पास स्थित है और इसे ओमान का सबसे पुराना और प्रमुख शिव मंदिर माना जाता है।
बता दें, इस मंदिर परिसर में 3 मुख्य मंदिर हैं: श्री आदि मोतीश्वर महादेव, श्री मोतीश्वर महादेव और श्री हनुमान जी। साथ ही यहाँ एक चमत्कारिक कुआं है जो रेगिस्तान में होने के बावजूद साल भर पानी से भरा रहता है। भक्त इसे भगवान शिव का आशीर्वाद और गंगा के समान पवित्र मानते हैं और महाशिवरात्रि पर इसी कुएं के जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। साथ ही मंदिर के द्वार सुबह 4 बजे से आधी रात तक खुले रहते हैं। रात भर जागरण, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। ओमान के जैसा भव्य नजारा बांग्लादेश में भी देखने को मिलता है। बांग्लादेश में महाशिवरात्रि को मुख्य रूप से शिव चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है और यहाँ हिंदू समुदाय इस दिन को बड़े ही उत्साह और धार्मिक परंपराओं के साथ मनाते हैं, खासकर चंद्रनाथ मंदिर में। बांग्लादेश में स्थित चंद्रनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जहां माता सती की दाहिनी भुजा गिरी थी। यहां भगवान शिव को चंद्रशेखर के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा भुवनेश्वर शिव मंदिर बांग्लादेश का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। इसे 1823 में रानी भुवनमयी देवी ने बनवाया था और यहाँ देश का सबसे बड़ा काले पत्थर का शिवलिंग स्थित है, जिसे पूजने के लिए महाशिवरात्रि के दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और दिन भर का उपवास रखते हैं। फिर पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और बेलपत्र, फल व फूल अर्पित करते हैं। कई प्रमुख शिव मंदिरों के पास विशाल मेलों का आयोजन होता है, जिसमें केवल बांग्लादेश ही नहीं बल्कि भारत और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों से भी लाखों लोग शामिल होते हैं। इसी तरह संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में भी महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। विशेष रूप से दुबई और अबू धाबी के मंदिरों में इस दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं, जिनमें सबसे खास है BAPS हिंदू मंदिर। ये खाड़ी क्षेत्र का पहला पारंपरिक पत्थर का मंदिर है जहां महाशिवरात्रि पर भव्य उत्सव होता है। साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक, विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा दुबई में स्थित शिव कृष्ण मंदिर, जिसे अक्सर बर दुबई का मंदिर कहा जाता है, महाशिवरात्रि के लिए खाड़ी देशों का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां की शिवरात्रि देखने लायक होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दिन 50,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं। वहीं मंदिर के हॉल में स्थानीय कलाकार और भक्त टोलियां बनाकर भगवान शिव के भजन गाते हैं और माहौल पूरी तरह से ओम नमः शिवाय की गूंज से भर जाता है। अब क्योंकि शिवरात्रि का असली महत्व रात की पूजा में है, इसलिए यहाँ निश्चिता काल यानी आधी रात की विशेष आरती होती है और भक्त रात भर जागकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि यह सब दुबई जैसे शहर में हो रहा है, जहां मुस्लिम आबादी 65% से 76% तक है, लेकिन फिर भी लोग खूब धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाते हैं, ठीक मलेशिया की तरह, जहां महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। खासकर जादुई और भव्य बाटू केव्स में, जो मलेशिया के सेलांगोर राज्य में स्थित है। ये चूना पत्थर की पहाड़ियों में बनी प्राकृतिक गुफाओं का एक समूह है, जहां पहुंचने के लिए आपको 272 रंगीन सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और गुफा के प्रवेश द्वार पर भगवान मुरुगन की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक स्थित है। दोस्तों, बाटू केव्स का शिव से संबंध बहुत गहरा है, क्योंकि ये उनके पूरे परिवार का निवास स्थान माना जाता है। हालांकि मुख्य मंदिर भगवान मुरुगन का है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जहां पुत्र का वास होता है, वहां पिता यानी भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव रहता है। इसके अलावा यहाँ एक विशेष गुफा है जहां रामायण की कहानियां दिखाई गई हैं। इसके अंदर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है, जिसकी पूजा मुख्य रूप से महाशिवरात्रि पर की जाती है। दूध और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। रात भर भक्त सीढ़ियां चढ़कर गुफा के अंदर जाते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। गुफा के अंदर की ठंडक और शांति भक्तों को शिव की साधना का अनुभव कराती है। तो दोस्तों, आपको इन मुस्लिम देशों के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।